छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब को लगा था अब मराठा साम्राज्य खत्म और पूरा दक्कन मुगलों के कब्जे में आ गया। लेकिन औरंगजेब का ये सपना आखिर तक सपना ही रह गया। जब मुगल सम्राट की इस हार की बात होती है तब एक ही नाम सामने आता है, संताजी घोरपड़े। 1689 ये साल मराठाओं के इतिहास का दर्दनाक और ब्लैक ईयर कहा जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज की मुगल सम्राट औरंगजेब ने क्रूरता की सीमा पार करके हत्या कर दी। लाखों मुगल सेना मराठाओं के किले को महीनों तक घेराबंदी करके बैठे थे। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ को मुगलों ने काबिज करके संभाजी महाराज का बेटा शाहू और उनकी पत्नी येसुबाई को कैद किया। मराठा साम्राज्य को पतन की ओर जाता देख स्वराज्य से जुड़े सरदार जागीरदार समय देखकर मुगलों से जाकर मिले। चारों ओर सिर्फ निराशा फैल गई। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सरदार, सैनिकों ने खून बहाकर जिस स्वराज्य का निर्माण किया था, देखते ही देखते सिर्फ 1 साल के अंदर वो अचानक पतन की ओर चला गया था। स्वराज्य की स्थिति देखकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। जब औरंगजेब की तलवार पूरे हिंदुस्तान पर कहर बरपा रही थी, तब दक्षिण में एक शूरवीर का नाम सामने आया जिसने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। वो नाम था संताजी घोरपड़े। तो चलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पराक्रमी संताजी की पूरी कहानी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए। 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य निर्माण करने की शपथ ली, जिसके बाद बहुत से मराठा सरदार स्वराज्य निर्माण करने के लिए आकर्षित हुए। इन सरदारों में एक नाम था मालोजी घोरपड़े। मालोजी घोरपड़े छत्रपति से पहले उनके पिताजी शाहजी राजे के साथ आदिलशाही में पराक्रमी सरदार थे। ऐसे शूरवीर सरदार के घर में पैदा हुआ एक पराक्रमी वीर संताजी घोरपड़े। जन्म से स्वराज्य के प्रति लड़ने की भावना घर में ही मिलती गई। जैसे जैसे संताजी बड़े हो रहे थे, अपने पिताजी से युद्ध कला सीख रहे थे। तलवार के साथ साथ बाकी शस्त्र चलाने की प्रतिभा संताजी को जन्म से ही मिला एक वरदान था। स्वराज्य निर्माण करने के लिए महाराज के फौज में दाखिल होने के बाद संताजी की प्रतिभा को एक ही नजर में पहचान लिया। वो थे सेनापति हंबीरराव मोहिते। उन्होंने संताजी को अपनी टुकड़ी में शामिल किया। 1677 में हंबीरराव मोहिते कर्नाटक मुहिम पर गए थे, जिसे सफल करने में संताजी की तलवार बड़ी तेजी से दुश्मनों पर चली थी। संताजी बहुत कम उम्र के योद्धा थे, इसलिए शुरुआत में अनुभव की कमी की वजह से उनसे कुछ गलतियां भी होती थी। ऐसी एक गलती हुई थी जब 1679 में शिवाजी राजे जालना पर चाल करके गए थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कारकिर्दी की आखिरी मुहिम थी। लड़ाई में संताजी ने जल्दीबाजी में गलती की। उसके बाद छत्रपति ने गुस्सा होकर उन्हें फिर कभी मुजरा करने के लिए सामने न आने की सजा दी। गलतियों से सीखकर संताजी एक पराक्रमी शूरवीर योद्धा बन रहे थे। छत्रपति की सेना में रहते हुए संताजी मराठों की सबसे बड़ी ताकत गुरिल्ला वार के पाठ पढ़ रहे थे, जिसकी मदद से वो गुरिल्ला वार का एक महान सेनानी बन गया। 1680 में छत्रपति की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य की गद्दी संभाली। 1682 में संभाजी महाराज ने संताजी को कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण मुहिम पर 12,000 सैन्य के साथ भेज दिया। वहां विद्रोह करने वालों के खिलाफ लड़कर संताजी ने सबको मात दी थी। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज विशालगढ़ से रायगढ़ जाते वक्त बीच में एक रात संगमेश में रुके थे। एक खबर मुगल सरदार मुकर्रब खान को मिली तो उसने अचानक उन पर हमला कर दिया। तब छत्रपति के साथ कुछ सैनिक और कुछ सरदार थे, जिसमें संताजी घोरपड़े भी थे। अपने पास जो भी सेना और साथियों को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज मुकर्रब खान की सेना को चकमा देकर जा ही रहे थे, लेकिन दुश्मनों की सेना इतनी ज्यादा थी कि संभाजी महाराज का निकलना नामुमकिन था। तब छत्रपति की सेना दुश्मनों से लड़ने लगी, लेकिन उसने शंभू राजे को कैद किया और संताजी के पिताजी मालोजी घोरपड़े को अपनी जान गंवानी पड़ी। शत्रु की इतनी ज्यादा सेना के सामने उस वक्त संताजी कुछ नहीं कर पाए। बचे हुए सैनिक लेकर संताजी वहां से निकलकर रायगढ़ पहुंचे। संभाजी महाराज को कैद करने की खबर सबसे पहले रायगढ़ पर शायद संताजी घोरपड़े ही लेकर आए थे। ये खबर सुनकर पूरा मराठा साम्राज्य तब्द रह गया। लगभग 40 दिनों तक औरंगजेब की कैद में संभाजी महाराज पर अमानवीय अत्याचार किए गए। हर दिन एक नया जुल्म, हर रात एक नई पीड़ा, और आखिरकार 11 मार्च 1689 को तुलापुर की मिट्टी ने स्वराज्य के राजा की अंतिम सांसें देखी। राजा चला गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मराठों के खून में आग भर दी थी। संताजी घोरपड़े ने
महाराज की हत्या का बदला लेने के लिए अपना साथीदार धनाजी जादव के साथ योजना बनाई। औरंगजेब तुलापुर की शिविर में रुका हुआ था। संताजी धनाजी ने प्लान किया। इस प्लान के मुताबिक फल्टन और बारामती एरिया में रणमस्तक खान और शहाबुद्दीन खान, इन दोनों पर धनाजी जादव हमला करेंगे और औरंगजेब की शिविर पर संताजी हमला करेंगे, ताकि औरंगजेब को ये महसूस हो कि जिसे वो खत्म समझ बैठा था, वो तो अब असली लड़ाई की शुरुआत थी। उसे पता चले महाराणों की ताकत क्या होती है, कि दुश्मन अब उसके दरवाजे तक आ चुका है। संताजी वहाँ से सीधा रायगढ़ की ओर चले गए। उधर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ के किले को घेराबंदी की थी। संताजी घोरपड़े ने जुल्फिकार खान की भारी सैन्य टुकड़ी पर अचानक हमला बोला। मुगलों की सेना को बड़ा नुकसान हुआ। कई सैनिक मारे गए, 5 हाथी और बेशकीमती खजाना जब्त कर लिया गया। ये सब लेकर संताजी जिंजी पहुंचे और स्वराज्य के प्रतीक छत्रपति राजाराम महाराज को समर्पित किया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मुगलों को भेजा गया संदेश था। दोस्तों, अब हम एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसने संताजी घोरपड़े का पराक्रम इतिहास में अमर कर दिया। दोड्डेरी की लड़ाई। साल था 1695। संताजी अपनी 10 से 12,000 सेना के साथ जिंजी की ओर जा रहे थे। तभी कलाको के नजदीक मराठा सैन्य पर मुगल सेनापति कासिम खान ने 50,000 सैन्य के साथ हमला किया। मराठाओं ने इस लड़ाई में मुगल सेना का जीना हराम कर दिया। 50,000 मुगल सेना 10,000 मराठाओं के डर से रात को छिप कर बैठी थी। दूसरे दिन मुगल सेना लड़ने के लिए सामने आई, लेकिन दूसरे दिन भी संताजी की सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। मुगल सेना वहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए दोड्डेरी किले पर गई। वहां पहुंचने के बाद पता चला 50,000 मुगल सेना अब बस 20 से 22,000 बची है। कासिम खान को लगा था, मैं और मेरी सेना दोड्डेरी किले पर अब सुरक्षित है। जब तक आलमगीर कुछ मदद नहीं भेजते, तब यहाँ हम आराम से रह सकते। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। संताजी ने चारों ओर से मुगल सेना को घेरकर धीरे धीरे उनकी रसद काटनी शुरू की। खेत जला दिए गए, पानी के स्रोत कब्जे में लिए गए। रातों को अचानक घातक हमले होते थे। मुगल सेना थकने लगी, डरने लगी। एक रात जब मुगल सेना अपने शिविर में आराम कर रही थी, संताजी ने अपने 8,000 घुड़सवारों के साथ अचानक हमला बोल दिया। मुगल सेना संभल ही नहीं पाई। संताजी की सेना तीरों, तलवारों और आग से टूट पड़ी और आखिरकार कासिम खान ने आत्महत्या की। दोड्डेरी की हार के बाद मुगल फौजें महीनों तक डर में जीती रही। दक्षिण में संताजी घोरपड़े का नाम सुनते ही सैनिकों के कदम कांपने लगते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन संताजी बस कुछ ही सिपाही लेकर उत्तर की तरफ जा रहे थे। उसी रास्ते से एक मुगल सरदार सेना के साथ दक्षिण जा रहा था। जैसे ही संताजी की खबर मुगल सरदार को मिली, उसके पसीने छूट गए। अगले ही पल मुगल सरदार पूरी सेना के साथ अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से चला गया। ये खौफ बना था संताजी घोरपड़े का। मुगल दस्तावेजों में दर्ज है कि जो भी संताजी के खिलाफ युद्ध में उतरा, वो या तो मारा गया या फिर कैद किया गया। जहाँ संताजी की वीरता ने दुश्मनों में खौफ पैदा किया, वही उनके स्वभाव की कठोरता ने अपने ही दरबार में विरोध खड़ा कर दिया। आगे जाकर छत्रपति राजाराम महाराज के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण होते गए। संताजी के बगावती रवैया, स्वभाव का तीखापन और अनुशासन की अपेक्षा धीरे धीरे उन्हें दरबार से अलग करता गया। और फिर एक दिन संताजी एक मंदिर में भगवान की शिव प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक धोखेबाज और जिसने संताजी द्वारा मारे गए एक रिश्तेदार का बदला लेने की कसम खाई थी, पीछे से संताजी पर वार किया और एक महान योद्धा प्रार्थना की मुद्रा में शहीद हो गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अगर संताजी घोरपड़े जिंदा रहते तो शायद औरंगजेब अपने शासन का अंत नहीं देख पाता। लेकिन संताजी घोरपड़े का नाम आज भी उस वीरता का प्रतीक है जो असंभव को संभव बना दे। वो योद्धा जो तूफान की तरह आया और इतिहास की दिशा ही बदल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज्य का सपना दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे अपनी जान देकर बचाया और संताजी जैसे वीरों ने दुश्मनों को उनके ही दरवाजे पर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इनकी कहानियाँ हमें सिखाती है कि जज्बा हो तो कोई भी साम्राज्य झुका सकते हैं। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे सीखने और जीने के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय शिवराय लिखना ना भूलें और ऐसे ही वीरगाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भवानी, जय शिवाजी।